हुई थी मगर। अच्छा, वो टेस्ट कर रहे थे तो उसी वजह से थोड़ा हो गया। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, गोल्ड में एक ये ट्रेड था और अभी भी सेम यहाँ से फिर से सेलिंग है। मतलब मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा था ये वाली लंबी सेलिंग, लेकिन वो दोबारा ऊपर चला गया। ये एफपीजी और ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने मार्क किए थे, देखो एग्जैक्ट वहां से ही फिर से वापस आ रहा है। अच्छा। आते हैं अपने न्यूज भी गुजर गया। और जेपीवाई से हम ये जाएंगे। कभी एरर नहीं आएगा, गारंटी के साथ। ओके, एयूडी जेपीवाई पे ये डाउन है, लेकिन हम टेस्ट करते हैं, ट्रेड नहीं करते हैं फिलहाल, देखते हैं। सही है। मतलब परफेक्ट मैच हो रहा है हर चीज, लेकिन फिर भी मुझे शक में डाल दिया था जो पहले वो सिग्नल लॉस हो गए। ओके, जीबीपी यूएसडी ऑलरेडी चली गई, ये भी चली गई। ओके, जीबीपी यूएसडी में वेट करते हैं थोड़ा।
वेट करते हैं फिलहाल। कोई जल्दी नहीं है, मीटिंग एंड होने वाला नहीं है आज। ओके, यूरो यूएसडी, यार ना जाओ। ओके, यूरो यूएसडी में नेक्स्ट अप जाते हैं। थोड़ा वेट करो, डर ना लो, एक कैंडल और वेट करते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, वेट करते हैं। ओके, बढ़िया है, बढ़िया। अच्छा, चैट जेपीवाई में न्यूज, मैंने बोला था डाउन आएगा। ये कुछ न्यूज मतलब इस तरह नहीं होता है, इसका डेटा देख कर ही पता चल जाता है। तो इसका डेटा क्लियर था। मतलब इस तरह के कुछ न्यूज जो होते हैं वो आप ऐसे ही समझो कि 100% ही हो गए। कैट जेपीवाई थोड़ा सा सेफ्टी ऑफ मार्जिन से नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे कैट जेपीवाई से। थोड़ा सा सेफ्टी, डायरेक्ट नहीं, रिजेक्शन बिल्कुल नहीं है। खैर है, कोई बात नहीं, मार्जिन नहीं मिलता है ट्रेड नहीं करेंगे, अभी भी 7 सेकंड है। अगर नहीं आ गया तो कोई बात नहीं, टाइम खत्म हो गया, बस अभी छोड़ो। मतलब ऐसा नहीं है जिस तरह चल रहा है कल से, बहुत ही निराशा किया हुआ है मुझे। ऐसा फिर नहीं चलेगा। परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट ट्रेड करेंगे। ओके, ये जीटीपी एयूडी थोड़ा सा एरिया है। परसेंटेज सबका यूरो जेपीवाई यूएसडी यार।
क्यों मिस हो गया ये? तो क्या बना? देखो थर्ड जेट लो भाई। ओके, जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में नेक्स्ट हम डाउन के लिए आएंगे। कोई नहीं, डाउन आते हैं। क्या बात है, क्या ही बात है। मजा आ जाता है इस तरह की कैंडल। इस तरह की कैंडल जब आ जाती है ना, दिल ठंडा हो जाता है। ओके, फर्स्ट सिग्नल विन। जस्ट वेट करो, वेट। सही वाले ट्रेड करते हैं अभी।
ओके, AUD JPY यहाँ पे अभी सेफ्टी ऑफ मार्जिन मस्ट है। थोड़ा सा भी हो बस सही है। डाउन आएंगे नेक्स्ट। सब एक साथ पहुंच गए, ये रेड बन गई, अभी छोड़ो यार। बेस्ट, मेरा पसंदीदा ट्रेड था, ये मिस हो गया। ओके, यूरो जेट नहीं, छोड़ो, जल्दी जल्दी नहीं करेंगे, आराम से। यही AUD JPY पे ही हम करेंगे। नेक्स्ट डाउन आएंगे AUD JPY। यार क्या, लेवल मेरा फेवरेट ट्रेड होता है ये, जो इस तरह का रिवर्सल ट्रेड। एक बार फिर से वही नाप तोल शुरू हो गया है, क्योंकि पिछले पिछले सेशन में थोड़ा सा, मतलब मुझे कंफ्यूज कर दिया है। मैं सोच रहा था जान छूट जाएगी इससे, लेकिन नहीं छूट रही है। AUD JPY उधर ही अटका हुआ है, हम इसके लिए और लेवल निकालते हैं। अभी परफेक्ट हो गया और भी। ओके, AUD JPY थोड़ा सा रिजेक्शन चाहिए हमें, नेक्स्ट डाउन के लिए आएंगे। थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं यार। थोड़ा सा रिजेक्शन चाहिए था। डाउन में भी कुछ नहीं है, तो एक कैंडल वेट करते हैं। यहाँ पे एक और इस तरह छोटी सी कैंडल बन जाए, ग्रीन। इस तरह। अच्छा, इसको ऊपर जाने दो, अगर ये प्रीवियस वीक तक पहुंचती है फिर भी हम डाउन के लिए ले सकते हैं। मतलब इस लेवल से बाहर चली जाए फिर बेस्ट रहेगा, वरना छोड़ देते हैं फिर।
चलो सही है, नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, ये ग्रीन बन जाए यहाँ पे तो बेस्ट रहेगा। सही हो गया अभी। मतलब इस तरह के मार्केट से तो दूर रहे बंदा। ये हो गया इस तरह। ये यार बहुत बेस्ट था, लेकिन बस गलत हो गया इस बार। एक बार सेलिंग आ गई है तो अभी दोबारा वहां पे फिर रिस्क नहीं ले सकते हैं। यार गोल्ड फिर वापस चला गया। वो वापस चलता है। बेशक हम ट्रेड कम ही लेंगे, कम मतलब ये नहीं है कि, लेकिन फिर भी, लेकिन ट्रेड सही वाले, क्वालिटी वाले ट्रेड लेंगे। कौन है?
ओके, यूएसडी जेपीवाई इधर, यूएसडी जेपीवाई में नेक्स्ट डाउन आएंगे। जेपीवाई में एक और भी है उसका। ओके, तो ये भी डीप विन हो गया है, बाल बाल बच गए। अच्छा, चलो मतलब हमें एक कैंडल ही चाहिए था, वो हमें मिल गया है। बाकी मार्केट चाहे जिधर भी चले, हमें कोई लेना देना नहीं है। मूवमेंट है, जब सब इस तरह घंटियां बजने लग जाती है तो मूवमेंट है। अच्छा, यूएसडी जेपीवाई में ही रेडी रहो। यूएसडी जेपीवाई में नेक्स्ट फिर हम डाउन नहीं, ये क्या हो गया? अभी वेट करते हैं। मतलब बाइंग सेलिंग एक ही कैंडल में आ गई है, तो अभी थोड़ा सा हो गया, मजा जो था वो खत्म हो गया ट्रेड का। ट्रेड ट्रेड इधर पहुंचा है, यहाँ से भी सेलिंग आई है ऑलरेडी। जीबीपी एयूपी इधर है, इधर है। जीबीपी एयूडी में अगर यही कैंडल रेड बनती है तो नेक्स्ट हम अप के लिए जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है, बननी तो चाहिए रेडी। जीबीपी एयूडी नेक्स्ट अप के लिए बदल।
इसको तो जाना चाहिए था। वही तो मैं सोच रहा हूँ। शाबाश, ग्रीन में क्लोजिंग द ग्रीन में। यस। तो ये हमारा थर्ड ट्रेड भी विन हो गया। 3 बैक टू बैक विन। अच्छा, 5 बजे। और एक छोटा सा न्यूज था, ये उसका मोमेंट आ गया अभी। अरे अभी न्यूज को आने दो। अभी हम सीरियस हो गए। बीबीपी यूएसडी इधर आओ। नहीं, नहीं करेंगे। बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मतलब ट्रेड लेते नहीं है, सिर्फ देखते हैं। नेक्स्ट डाउन है इस पे। देखते हैं, फिर देखते हैं। वैसे जो प्रीवियस मूवमेंट चल रहा था और वो कैंडल बड़ी एग्रेसिव जा रही थी उसी वजह से। और दूसरा, वो क्या बोलते हैं, वो एक कहावत नहीं होती, बिल्ली किस चीज पर तो जल गई थी तो हर चीज से। हमें पब्लिक सेशन में डराया था थोड़ा। उससे ट्रेड नहीं बनाएंगे जबरदस्त। सीरियस। मतलब पहले जो असल में वो इंडिकेटर की सेटिंग थोड़ी सी चेंज की थी मैंने, और इसलिए वो एरर्स आ रहे थे उस टाइम। मैंने बाद में, मतलब मुझे वो मेरा दोस्त अबू बकर जो है वो बार बार मुझे मैसेज भी कर रहा था कि सेटिंग चेंज करो, सेटिंग चेंज करो। और उस टाइम मैंने मोबाइल देखा नहीं, जब सेशन खत्म हो गया फिर मैंने देखा, वो मुझे मैसेजेस कर रहा था कि मतलब हमने नया सेटिंग लगा के वो दूसरा सेटिंग हम इसका चेक कर रहे थे। तो उसी वजह से वो तकरीबन लॉस हो रहे थे। अच्छा, वो मैंने बाद में जब देखा है याद आ गया कि यार, मतलब वो गलत सेटिंग लगाई थी हमने, वैसे टेस्टिंग के लिए दूसरा सेटिंग लगाया था इसका इंडिकेटर का, उसी की वजह से।
मतलब गोल्ड पे आज ये वाली थी 100 पिप्स और 180 पिप्स। ये टॉप से कैप्चर था यहाँ तक। यहाँ तक तो नहीं था, मतलब मेरे ख्याल में यहाँ तक क्लोज हो गया, लेकिन सेलिंग यहाँ पे आई थी, मैंने एसएल यहाँ पे लगाया था। और जीबीपी जेपीवाई किधर है किधर है? ओके, जीबीपी जेपीवाई क्लोजिंग और थोड़ा सा रिजेक्शन, बस ये हमें देखना है। रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर इतना ज्यादा रिजेक्शन है तो वेट करेंगे एक कैंडल का। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम डाउन आते हैं। सही है, बढ़िया है। यार, वही में मूवमेंट चल रहा है। चलो ये लॉस हो गया, फोर्थ ट्रेड हमारा लॉस हो गया, यूएसडी में भी है। ओके, यूरो यूएसडी में नेक्स्ट डाउन आते हैं। चौथा ट्रेड हमारा लॉस हो गया, कोई बात नहीं। मतलब देखो, ये जो इस तरह के मूवमेंट्स आ जाते हैं ना, ये बहुत ज्यादा आजकल आजकल नहीं, ये पिछले काफी टाइम से बहुत ज्यादा चल रहे हैं, इसी वजह से ही लॉस हो जाता है, वरना लॉस अभी इस तरह खास आसान है नहीं। तो चलो, मतलब एक लॉस हो गया, कोई इशू नहीं होता है। पांचवा ट्रेड हमारा विन हो गया है। टोटल 5 ट्रेड हो गए, 5 में से एक लॉस है, 4 विन है। मजीद करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आज। और दूसरी बात यह है, मतलब माइंड में ये एक बात, अगर आपका मतलब ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार आपके माइंड ने ये बात एक्सेप्ट कर लिया है, सिंपल सी बात है कि ये बाइनरी ट्रेडिंग है, जो कि सबसे ज्यादा रिस्की है। रिस्की क्यों होता है? क्योंकि एक ही कैंडल पे आपका पूरा दरोमदार होता है। तो इसमें मतलब इक्का दुक्का लॉस होता है, ये नॉर्मल सी बात है। मतलब ये कोई बड़ी बात, एक दो आपके लॉस होते हैं, ये कोई मतलब 100% कोई भी नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके ज्यादा लॉस होते हैं ना, फिर मसला है। तो उस मसले से बचने के लिए देखो, मैंने सिंपल रूल बनाया है, आप लोग भी मतलब सेल्फ ट्रेड जो करते हो ना, तब ही सेल्फ ट्रेड करो जब आप प्रॉफिट में आते हो, फिर सेल्फ ट्रेड करो। लेकिन इस एक रूल को सिर्फ फॉलो करो कि अगर आपके 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस होते हैं, तो बस आप समझो मेरा एसएल हो गया है, तो क्लोज कर लिया करो बस। मतलब लॉस से बचने का यही तरीका है। अगर इस चीज को किसी ने फॉलो किया है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जिंदगी भर वो लॉस नहीं करेगा। सीरियस। तो इसकी मैं देखो सेशन में हालांकि मैं कर सकता हूँ, मैं एक ही ट्रेड पे सारा रिकवर कर लेता हूँ, लेकिन मैं क्यों बंद कर लेता हूँ? इसलिए क्योंकि मुझे पता होता है हर किसी के पास इतना अमाउंट नहीं होता है, और कुछ ही ट्रेड्स में बस अकाउंट ही वॉश हो जाता है। मतलब ये फिर नहीं है कि मैं रुक जाऊं।
मतलब ये गलतियाँ मेरे अंदर खुद थी, मैंने इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोग सोच नहीं सकते हो मैंने कितने लॉसेस किए हैं। और इन लॉसेस से बचने का ही सिर्फ़ यही एक तरीका है कि अगर आपने इस रूल को फ़ॉलो किया, मार्केट देखो रोज़ाना आपको प्रॉफ़िट नहीं देता है। हफ़्ते में, महीने में 1 दिन ऐसा भी आता है जिसमें लॉस होते हैं, तो उस लॉस से बचने का यही एक रूल अपने लिए बनाओ कि मेरे 3 ट्रेड लॉस होते हैं। देखो आपके लिए एक तो ट्रेडिंग ईज़ी हो जाएगा, मतलब सीरियसली मैं कह रहा हूँ, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ट्रेडिंग कि आप बैठते ही पहले स अपने साथ ये कमिटमेंट किया करो कि मेरे 3 ट्रेड लॉस होते हैं तो मैं क्लोज़ करूँगा। डबल अमाउंट कभी भी यूज़ ना करो। देखो कभी भी डबल अमाउंट, सिंगल-सिंगल ट्रेड अमाउंट यूज़ किया करो, बस। अच्छा, हम क्या होते हैं, हम जब ट्रेड के लिए बैठते हैं ना, इतना डिप्रेशन और टेंशन और इस चीज़ में होते हैं कि मतलब आप सीरियस मतलब ये सारी चीज़ें मतलब आप मैंने भी किए हैं, तो आप लोग भी ट्रेड कर रहे हो, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। इंसान के साथ ही ऐसा होता है। तो इतने टेंशन, डिप्रेशन में होते हैं कि हम सोच नहीं सकते हैं, मतलब मुझे पता है कि वो कैसा सिचुएशन होता है। तो उस सिचुएशन को ईज़ी करने के लिए ये एक रूल फ़ॉलो करो कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 3 ट्रेड लॉस हो गए। 3 ट्रेड लॉस हो गए तो बस बात ही खत्म। अच्छा, बात कंटिन्यू करते हैं, पहले ये ट्रेड देखते हैं। रिजेक्शन हमें मिल जाए, एयूडी यूएसडी मूवमेंट है, रिस्की भी है, लेकिन मेरा पसंदीदा ट्रेड है, लेकिन ज़ोन से निकल रहा है। टाइम कितना है? 16 सेकंड, इसके मज़ीद थोड़े कन्फर्मेशन में देख लो। अच्छा यहाँ पे ट्रेड करना नहीं है, सिर्फ़ देखना है, ठीक है? मैं छोटे से रिस्क के साथ जाता हूँ। बिल्कुल, बस सिर्फ़ मतलब वो दिल में वो बात ना रह जाए कि यार ये मुझसे मिस हो गया। बाकी करना नहीं है क्योंकि बहुत रिस्की है, मार्केट देखो फुल अप जा रहा है और रिजेक्शन भी ज़्यादा हो गया। रिजेक्शन मतलब ये इस तरह के ट्रेंड में रिवर्सल का ट्रेड मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुरू से ही। मतलब ये तो आप लोगों के साथ मैं कोशिश करता हूँ इस तरह के मतलब ये रिस्की होते हैं। रिस्की होते हैं लेकिन मज़ा इसका अलग होता है यार, क्या मज़ा करता है। और इस तरह के ट्रेड में आपका एंट्री मैटर करता है। एंट्री मीन्स बेस्ट एंट्री आपको लेना पड़ेगा। चलो विन हो गया है, मतलब दिल में वो अरमान नहीं रहा फिर। इसको हम काउंट नहीं करेंगे, बस वैसे ही मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारे 5 ट्रेड है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि अपने लिए ट्रेडिंग को ईज़ी करो। ईज़ी मीन्स सिर्फ माइंड अपने माइंड से यही एक बात एक्सेप्ट कराओ किसी तरीके से। यार क्या होगा? लॉस ही होगा। मतलब लॉस से हम क्यों डरते हैं? हम लॉस से इसलिए डरते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास $100 का अकाउंट है तो मैं 10-10, 20-20 डॉलर के ट्रेड लेता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें डरना भी चाहिए। क्योंकि अगर उसमें आपके 2 ट्रेड लॉस हो गए तो आपका अकाउंट वॉश हो गया, तो ये डरने वाली बात है। हाँ, अगर आप 100 में से 2-2 डॉलर के या ज़्यादा चलो 5-5 डॉलर का मतलब $5 भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप $5 का ट्रेड लो, आपके 3 ट्रेड लॉस हो गए तो आपके 15 ऐसे लॉस हो गया, बस। और $15 इतना लॉस नहीं है 100 के अकाउंट में, तो बस बात खत्म। मतलब सिंपल सी रिलैक्स होके फुल रिलैक्स होके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा आपका एसएल होगा, अगले दिन फिर भी आपके 15 लॉस हो गए। मतलब अगर आपका रोज़ाना भी लॉस होते हैं ना, तो पूरे 2 हफ्ते गुज़रते हैं आपके $100 के अकाउंट पे। लेकिन हम $100 क्या $1000 भी जब एक बार लॉस पे शुरू हो जाते हैं ना, फिर $1000 को भी हम मौका नहीं देते हैं, मतलब मिनटों में वॉश कर देते हैं।
तो ये मतलब ये कंपाउंडिंग और ये चीज़ें, ये सब मतलब इन चीज़ों को, और ये डबल अमाउंट यूज़ करना, डबल अमाउंट हम क्यों यूज़ करते हैं? जिस तरह भी हमारा एक ट्रेड लॉस हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 का ट्रेड लॉस हो गया, तो मैं आपको बोलूँ कि नहीं नेक्स्ट पे 20 लगाओ, नहीं, उसकी जगह हम एक्स्ट्रा एक और ट्रेड कर लेंगे। मतलब ट्रेड हमें हर कैंडल पे 1 मिनट के बाद ही ट्रेड मिलता है, ट्रेड की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन जब हम गलती क्या कर लेते हैं, देखो हमारे इमोशंस कब खराब होते हैं? हमारे इमोशंस तब भी खराब होते हैं जब हमारा लॉस होता है। हमारा एक ट्रेड लॉस होता है, हमारे इमोशंस मतलब वो चिंगारी लग जाती है, और उसी चिंगारी को हम खुद ही उसके ऊपर पेट्रोल डालते हैं। कैसे डालते हैं? हम अपना अमाउंट डबल करके। एक तो आपका ट्रेड लॉस होता है, उससे भी इमोशंस खराब होते हैं, ऊपर से जब आप अमाउंट डबल कर लेते हो, उससे आपके इमोशन डबल खराब हो जाते हैं, और नेक्स्ट आप गलत ऐसी जगह पे ट्रेड लगा लेते हो कि बिल्कुल वो ट्रेड करने की होती भी नहीं है, और वो लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद हम और अमाउंट डबल करते हैं, और मतलब जितना हम अमाउंट डबल करते हैं, उतने ही हमारे इमोशन खराब होते हैं और गलत जगह पे ट्रेड लगाने शुरू करते हैं। तो जब अकाउंट हमारा ज़ीरो हो जाता है, फिर हमारी आँखें खुल जाती है कि यार ये मैंने क्या किया, ऐसा नहीं किया होता, ये नहीं किया होता, वो नहीं किया होता। तो हमेशा मतलब आप लोग जब अभी तक मेरे साथ बैठे हो, तो यही सोच कर बैठे हो, मतलब ना आप इतने फारिग हो, ना इतना वो है कि बस आप लोग, ना मैं कोई इतना अ, वो सुना रहा हूँ कोई अच्छी-अच्छी कहानियाँ या अच्छी-अच्छी बातें कि आप लोग मुझे सुन रहे हो। लेकिन आप लोग जब इसी नियत से इधर बैठे हो ना, तो आप ट्रेड के लिए बैठे हो, यही सोच कर बैठे हो कि मैंने आगे जाकर कुछ करना है। सीरियस, मतलब ये सीरियस कह रहा हूँ। तो जब ये सोच कर बैठते हो ना, तो क्या बोल रहा था, बात भूल गया। अच्छा, तो रूल्स को फ़ॉलो करो, बस कहने का मकसद यही है। और ये मतलब ट्रेडिंग के सारे रूल्स, हर चीज़ एक साइड पे, सिर्फ़ एक ही रूल फ़ॉलो करो, अपना रुकना सीखो। रुकना मीन्स लास्ट पे देखो, आप मतलब ट्रेड भी मैं देख रहा हूँ, लेकिन साथ में आज फिर से मेरा मूड थोड़ा-सा अच्छा है, तो नसीहतें कर रहा हूँ मतलब। देखो यार एक तो ये मैसेज आके मेरा माइंड चेंज कर लेते हैं। क्या बोल रहा था, क्या? अच्छा, याद आ गई। देखो, हम जब आप लोगों ने ये नोट किया होगा, हम जब प्रॉफ़िट में होते हैं ना, 5-10 डॉलर का प्रॉफ़िट करके हम खुशी से क्लोज़ कर लेते हैं कि यार आज के लिए ये बहुत है। तो इसी तरह अगर हम 5-10 डॉलर लॉस पे भी है, अगर हम क्लोज़ करते हैं कि यार आज मेरा 5-10 डॉलर का लॉस हो गया है, तो मैं बंद कर लेता हूँ। तो वो बहुत बेस्ट रहता है, मतलब कोशिश करो ज़्यादा लॉस से खुद को बचाओ, बस कहने का मकसद यही है। और उसका सबसे मेन देखो, जब लॉस में बंदा आता है ना, तो किसी चीज़ का पता नहीं चलता है, सीरियस। पता है नहीं, जब तक अकाउंट वॉश नहीं होता है, तब तक हमारी आँखें नहीं खुलती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए बस सिर्फ़ आप लोग यकीन नहीं करोगे, अभी मेरा काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी मैंने ये स्टिकी नोट्स जो होते हैं, स्क्रीन पे बड़े-बड़े लगाया है। 3 ट्रेड लॉस हो गए तो मैं मज़ीद ट्रेड नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को पिक्चर भी सेंड कर दूँगा, मतलब अभी भी मैं अपने लिए ये रूल्स बनाए हैं, क्योंकि और मैंने सिर्फ़ ये 2 रूल्स बनाए हैं, 3 ट्रेड लॉस होंगे तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा, और अच्छा डबल अमाउंट यूज़ नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सिर्फ़ ये 2 चीज़ें फ़ॉलो करो, फिर देखो आप लोग यार कैसे, मतलब इतना मुश्किल नहीं है ट्रेडिंग, सीरियसली ये बाइनरी ख़ासकर ट्रेडिंग में जो मुश्किल नहीं है, ये जो मैं आप लोगों को बातें बता रहा हूँ, यही मुश्किल है इसमें, सेल्फ कंट्रोल, खुद को कंट्रोल। और ये कंट्रोल करते-करते में काफ़ी टाइम लगता है। मतलब उस टाइम तक पहुँचते-पहुँचते हमारा बंदे का दिवालिया हो जाता है। दिवालिया मीन्स ये, मतलब जब आपके वो टाइम आता है ना, तब तक आप फुल मतलब इस तरह होते हो कि फिर आपके पास ट्रेड करने का कोई ज़रिया बचा नहीं होता है। हम खुद को इतना वो कर लेते हैं। तो उससे बेस्ट है, बेहतर है कि हम पहले से ही खुद को इन चीज़ों को कंट्रोल करना सीखें। आप मतलब एकदम नहीं हो सकता है कि मैं अभी कहूँ
मैंने खुद को कंट्रोल किया है, लेकिन कोशिश किया करो डेली। जीबीपी यूएसडी नेक्स्ट ज़रा नहीं आते हैं, छोड़ो, देखते हैं इसको भी। हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। जीबीपी यूएसडी मेरे पास ओपन क्यों नहीं? किधर है? अच्छा है। यार ये तो वैसे मैंने वो कर दिया। खैर कोई बात नहीं, मतलब दिल में थोड़ा-सा भी शक हो ना, तो वो ट्रेड हम नहीं करेंगे, क्योंकि पब्लिक सेशन में हमें थोड़ा-सा डराया था। असल में ये प्रीवियस कैंडल की सेलिंग आई थी और मैंने ऊपर मैं सोच रहा था कि ऊपर तक चली जाए, लेकिन वो कैंडल ने अच्छा सी क्लोजिंग अच्छी की है इसलिए। खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट ट्रेड मिलेंगे, ट्रेडों की कमी नहीं है। बस खुद को तो ये छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जिस पे हमारा पूरा करियर डिपेंड करता है। सीरियसली मैं कह रहा हूँ, मतलब यही ये 2 रूल्स नहीं है, इस पे आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर आपने एक बार मतलब ठान लिया है कि मैंने ट्रेडिंग करनी है, और मतलब मैं आप लोग बहुत से लोगों को देख रहा हूँ जो कि शुरू से मेरे साथ होते हैं और हर सेशन में आता है। तो मतलब वही फिर वही बात आती है कि ना आप लोग इतने फारे हो और ना मैं कोई इतना वो हूँ कि बिजली घर मौला या तरक जमीन जो मेरी बातें सुनने आते हो। तो इसी नियत से, तो इसलिए कोई भी ना सुनो, सिर्फ यही एक बात मतलब लिख लो अपने पास, कभी भी डबल अमाउंट यूज ना करो, और 3 ट्रेड आपके लॉस होते हैं ना तो क्लोज कर लिया करो। और बहुत से चीजें इस तरह होती है, आप लोग यकीन नहीं करोगे, मुझ पे एक बार ऐसा टाइम आया था, शुरू शुरू में मतलब ये स्टार्ट में ही ये मुश्किलात होते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का ये जो शुरुआत होता है ना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत। मतलब मैं इस लेवल पे आया था कि मैं मेरा एक दोस्त है, अबू बकर नाम है, मतलब तो जानते होंगे आप लोग, तो उसी के साथ हम अक्सर डिस्कस करते हैं। तो मतलब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, हम यही परेशान हो गए थे कि यार अभी हम करें तो क्या करें, मतलब हमारे पास ना नॉलेज की कमी है, सीरियस। अगर मैं आप मतलब इतना ज्यादा नॉलेज गेन किया है कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। हालांकि इतने ज्यादा नॉलेज की भी जरूरत नहीं होती है, जितना ज्यादा नॉलेज होता है उतना भी बंदा कंफ्यूज होता है। लेकिन इतना ज्यादा नॉलेज और हर चीज परफेक्ट था, लेकिन हम क्या करते थे, हम लॉस में होते थे। फिर भी मतलब हमें कोई समझ नहीं आ रहा था कि अभी हम क्या करें यार, कसम से बहुत ज्यादा। तो मजबूरन, मतलब उस टाइम जिस तरह अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो हमारे जो मेंटोर होते थे वो भी हमें इस तरह समझाते थे कि यार ये ना करो, वो ना करो, इस तरह ना करो, इस ये चीजें रूल फॉलो करो, लेकिन नहीं होते थे, समझ नहीं आता था। आखिरकार मतलब मजबूरन, ये नहीं है कि हमने मजे से फॉलो किया, मजबूरन हमने रूल्स को फॉलो किया है, और यही 2 रूल्स हमने फॉलो किए हैं। नो डबल अमाउंट, और 3 ट्रेड लॉस होते हैं तो बस क्लोज करो। उसके बाद मतलब हम थोड़े से रुक गए हैं। रुक कैसे गए हैं, मतलब वो जो हमारा लॉस का सिलसिला था, वो रुक गया। और फिर उसके बाद उम, ये कांसेप्ट हमें मिल गया है, डीटी कांसेप्ट। मतलब मैं इसका मतलब पूरी ज़िंदगी, हालाँकि जिस बंदे का ये कांसेप्ट है वो एक इंडियन है, हिंदू है, लेकिन मैं पूरी ज़िंदगी उसका मशहूर रहूँगा। उसी की वजह से मैं आज यहाँ तक आया हूँ। उसी के कंसेप्ट पे। हाँ, ये है कि इस कंसेप्ट में हमने खुद भी बहुत कुछ किया है, लेकिन जो भी है उसी का कंसेप्ट है, मैं ये मानता हूँ। तो फिर ये कंसेप्ट मिल गया, तो ये कंसेप्ट मतलब मेरा रिकॉर्ड है, मैं $80 से $80 का मेरा रिकॉर्ड है, 80 $80। $80 से मैं जहाँ तक चला गया हूँ ना, मतलब कुछ महीनों में, मतलब पहले एक ही मंथ में मैंने तकरीबन अपने पिछले पुराने 1-2 सालों के लॉसेस 10 गुना ज़्यादा रिकवर किए हैं, 1 मंथ में। और उसके बाद कुछ मंथ्स में आप
लोग सोच नहीं सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक वही $80 में कहाँ तक पहुंचा गया हूँ। सेम यही कंसेप्ट यूज करके सेम यही चीज है। बस क्या हो गया कि चीजों की हमें समझ आ गई थोड़ी बहुत। और समझ कैसे आ गई कि मजबूरन हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ा। तो आप लोग मतलब जो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानियां सुनाई है ना, इस कहने का मकसद ये है कि आप लोग मजबूरी से इन चीजों को फॉलो करने से बेहतर है कि अभी से कोशिश करो। मतलब फिर भी वही बात आती है, ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में, क्योंकि यही मुश्किल है, वो आप लोग फॉलो करो इसको कि बस मैं ये एक ही दिन में ये नहीं होता है। लेकिन हाँ, माइंड में भी ये यही बात रखो और कोशिश करते रहो इन चीजों का, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ खुद सेट हो जाएंगे। यूडीसीएचएफ पे हम एक कैंडल और वेट करते हैं। एज भी कम है, लेकिन सही है यार, क्यों हमने वेट किया। फिर वही बात, पब्लिक सेशन में हमें डराया है। और दूसरे मतलब कोशिश करो कि सेशन करते वक्त लैपटॉप यूज कर लिया करो। क्यों? क्योंकि हम देखो, करेंसी पेयर हमारे पास ज्यादा होते हैं, तो मैं देखता हूँ जिस पेयर में ट्रेड बराबर होते हैं तो मैं कहता हूँ यहाँ पे आ जाओ। तो मोबाइल यूजर्स के लिए ये फिर बहुत मुश्किल, सीरियस मेरे जहन में ये बात आती है कि अगर कोई मोबाइल से यूज करता होगा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सर्च करना पड़ता है, फिर ओपन करना पड़ता है और फिर ट्रेड लगाने में टाइम लगता है। तो इसलिए कोशिश करो लैपटॉप। अच्छा चल ठीक है, कर लेते हो बेस्ट है। लेकिन लैपटॉप होता है फिर इजी होता है, मतलब आप पेयर को इधर उधर चेंज करने में। क्या बेस्ट सेलिंग आ रही है। ओके, हमारे 5/4, हम 5 ट्रेड मजीद और करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी बात ये है कि अभी देखो मैंने वो इंडिकेटर मैंने इसलिए सीरियसली बनाया था कि ताकि मैं ये लेवल लगाने इन चीज़ों से जान छूट जाए। और तकरीबन जान छुड़वाया भी था, लेकिन आज वाले सेशन ने थोड़ा सा डरा दिया है फिर से वही चीजें लगाने। हालांकि देखो मैं जो ही लेवल लगाता हूँ वहां पे इंडिकेटर भी वो लेवल ड्रा करके दे देता है हमें। लेकिन मैं थोड़ा सा पहले लगा देता हूँ, वो बाद में। लेकिन जो भी है, लेवल सेम ही वो करके देता है, कोई उसमें वो नहीं है। और जो पहले ट्रेड लॉस हो गए थे ना, सीरियस में अभी भी मतलब सोच रहा हूँ कि क्यों लॉस हो गए। हालांकि ये नहीं था कि मैं इंडिकेटर सिर्फ उसके साथ वही चीजें मैं मैच करता हूँ फिर भी। या तो ये न्यूज आने वाला था, मतलब जो भी था, सही नहीं हो रहा था वो। और बाकी देखो अभी भी सेम चीजें हैं, लेकिन 100% वर्क कर रही है। गोल्ड, गोल्ड, यार 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 गोल्ड को तो मेरे यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग थी, और दूसरा जो बाइंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इधर से ये कर रहा था। और दूसरी बात, अगर फॉरेक्स का कोई ट्रेड करता है तो मतलब गोल्ड में अभी सेलिंग का बिल्कुल सोचो भी नहीं, सिर्फ बाइंग का ट्रेड अपने लिए ढूंढो। और क्योंकि नेक्स्ट पूरा मंथ बाइंग ही होगी, मतलब डायरेक्शन अप की तरफ होगा। और अगर सेल के लिए कोई अच्छा सेटअप मिलता भी है तो ज्यादा होल्ड ना करो, मतलब 100 पिप्स तक मिलता है तो बहुत होते हैं। कोशिश करो बाइंग की। आज भी मैं मतलब ये जो सेल के यहाँ पे मैं ट्रेड ले रहे थे तो वो इसीलिए मैं ले रहा था कि मैं यही नीचे वाले लेवल्स मैं सोच रहा था यहाँ तक ये आएगा तब ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये इसको छोड़कर ऊपर चला गया। इट मीन्स ये वापस आएगा ही फिर, मतलब ऐसे जा नहीं सकता है। कहाँ से आएगा
ये H4 से आएगा मेरे ख्याल में। H1 को तो इसने रिजेक्शन ले रहा है। अगर आधा घंटा रहता है, अगर क्लोज होता है तो फिर ही ये डाउन आ सकता है। लेकिन अच्छी बाइंग आ गई है। लेकिन जो भी है देखो, मेरे लेवल्स ही उसको रोकता है, मेरा इंडिकेटर। मार्केट वन साइड एक डायरेक्शन पे ही चल रहा है आजकल। मतलब अगर न्यूज़ आप लोग देखते हो ना, तो गोल्ड का डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है मीन्स पूरी वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज है सब गोल्ड बाई कर रहे हैं, क्योंकि यूएसडी की वैल्यू खत्म हो रही है। अभी हर कोई गोल्ड को बाई करके स्टोर कर रहे हैं, तो इसलिए अभी गोल्ड बहुत ऊपर जाएगा फिर से। मतलब ये जो अभी नीचे आया था, काफी नीचे आया था, और ये भी इसी रीजन से आया था। मंथली कैंडल को अगर आप देख लो तो ये देखो, ये मंथ 30 की है कि 31 की है? 30 की है। अगर आज इसने यहाँ पे क्लोजिंग कर दी इस लेवल से ऊपर, सीधा होगा। हाँ, यहाँ यार, अगर यहाँ से उसने ऊपर क्लोजिंग की है, मतलब जिस तरह जा रहा है मुझे लगता है ऊपर क्लोजिंग कर लेगा, तो फिर नेक्स्ट पूरा मंथ बाइंग ही होगी। अभी भी इसी लेवल पे डिपेंड करता है, इसी लेवल पे थोड़ा सा एरिया है। ओके, 10 रेट बराबर करते हैं। बहुत ज्ञान दे दिया है, ज्ञान। तो मेरे इंडिया वाले दोस्त थे बड़े, मतलब मजे की बातें करते हो। ज्ञान दे दिया है, बढ़िया वाला ज्ञान दे दिया है। ये मंथ, ये जून वाला मंथ बहुत बैड गुजरा है सीरियसली। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि ये क्वार्टर, मतलब जो साल का हाफ चल रहा है उसकी वैसे भी मंथ की एंडिंग में खराब होता है, लेकिन ये पूरे साल का जो हाफ है वो हो रहा है। ये लाइव मार्केट के यही मसले होते हैं, जब हर तरफ हर चीज सही होता है ना, फिर ये बहुत परफेक्ट चलता है। अच्छा, तो कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा मीन्स आप डेली का, अगर आप $1 भी प्रॉफिट होता है ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। एक
वीक आप एक-एक डॉलर प्रॉफिट पे क्लोज़ करो, फिर नेक्स्ट वीक आप देखो, क्योंकि ये सारा आपके माइंड पे डिपेंड करता है। मेंटली आप जितना उसमें वो होंगे, उतना ही आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। मतलब ये चीज़ें मैंने खुद की है, जो मैं लॉसेस से मैं खुद को निकाल रहा था, तो मतलब सीरियसली मैं वो सेंट्स सेंट्स में भी कभी-कभी प्रॉफिट होता, मैं क्लोज़ कर देता था कि बस ये बहुत है आज के लिए। मतलब इस तरह 1 वीक 10 दिन मैंने इस तरह किया, 5-5 2-2 इतना प्रॉफ़िट होता था तो मैं बंद करता था। क्यों? क्योंकि वो मेरे माइंड से वो एक चीज़ मैंने निकालना था और वो इसी तरह, क्योंकि आपका माइंड ये नहीं देखता है कि आपने 1000 प्रॉफ़िट किया है या 1 प्रॉफ़िट किया है। आपका माइंड आपको आपका प्रॉफ़िट सिर्फ़ देखता है कि आप प्रॉफ़िट में हो, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि मैं प्रॉफ़िट में हूँ, बेशक वो $1 क्यों ना हो। तो उसी के साथ ही आपका माइंड वो प्रॉफ़िट वाली चीज़ एक्सेप्ट करता है और उसको एब्ज़ॉर्ब करता है, और उसके बाद तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, मेरे दोस्त पुराने नहीं हैं, मतलब सीरियसली, मतलब एक टाइम में हमने इसको टेक से मज़ाक बनाया हुआ था। मतलब सेशन करके फिर दोबारा अपने ही कुछ दोस्त, हमारा अपना एक ग्रुप है, उसमें अपने कुछ दोस्त हैं, तो उसमें हम बैठे रहते थे। मतलब कोई यकीन नहीं करेगा, और ये मैंने रिकॉर्ड कायम किए हैं हम। वैसे ही ये 5 सेकंड पे हम ट्राई करते थे, मैं 3-3 हज़ार डॉलर का 5 सेकंड पे ट्रेड लेता था, और इसका मेरे पास प्रूफ है, रिकॉर्ड बनाया है। मतलब 5 सेकंड पे कोई 3000 का सोच भी नहीं सकता है। ये जितने भी टिकटॉक पे आते हैं ना, ये बड़े-बड़े ट्रेड आते हैं, ये सब कोडिंग वाले अकाउंट यूज़ करते हैं, या प्रमोशनल अकाउंट होते हैं या ये होते हैं। मुझे तो आज तक ये कोडिंग नहीं मिल गई है ये वो, और मैं सीरियस रियल अमाउंट पे, मतलब रियल अपने अमाउंट पे, लेकिन हम प्रॉफिट में होते थे। 3-3 हज़ार के ट्रेड में 5 सेकंड पे लेता था। ये ना मानने वाली बात है, लेकिन मेरे पास वो है, क्या बोलते हैं, मेरे पास जीते जागते बंदे हैं, सबूत है जो मेरे साथ होते थे। वो क्यों? क्योंकि हमने इतना उसको किया था कि बिल्कुल बीच में से तो फिर मैं, मतलब फॉरेक्स पे जब शिफ्ट हो गया, फिर बाइनरी पे इतना वो नहीं रहा। तो मैंने 3 ट्रेड लिए थे 3-3 हज़ार के, और 5 सेकंड पे बैक टू बैक विन हुए थे। रिकॉर्ड था वो मेरा, अब अभी तक वो रिकॉर्ड है मेरा। मुझे नहीं लगता है कि कोई कर लेगा, रियल अमाउंट पे, ना कि कोडिंग वाले और इस चीज़ पे। लेकिन वो लॉसेस और उन मुश्किल जो एक स्टेज होता है, उससे जब आप निकल आते हो ना, तो ऐसे लगता है जिस तरह वो बहुत गर्मी से बंदा एसी के रूम में चला जाता है और बोलता है वो साँस फूल गई है मेरी। वो इस तरह, मतलब उस स्टेज से जब बंदा निकल जाता है ना, तो बंदे की साँस फूल जाती है। हालाँकि ये 5 सेकंड ये ट्रेडिंग है भी नहीं, लेकिन हम तो वैसे ही टेस्ट कर रहे थे, मतलब टेस्ट क्या, मतलब शुगल कर रहे थे। और दूसरा ये कि ये लॉसेस और इन चीज़ों में, और एक दोस्त थे कि वो बोलते हैं, मतलब इतने पक जाता है बंदा, पक जाते हैं, लॉस का फिर, और ना प्रॉफिट का कोई वो होता है। अच्छा, जीबीपी एयूडी, परफेक्ट। और बताओ, जीबीपी एयूडी वेट करते हैं थोड़ा सा, रिजेक्शन बहुत ज्यादा किया है। खैर है, हमें ट्रेड और मिलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ लॉस ना हो, एक कैंडल वेट करते हैं। और हम ऐसे वेट करते हैं।
ज्ञान बहुत हो गया है, ज्ञान अभी ट्रेड करते हैं। इस तरह की बाइंग आती है ना, ये भी अपने साथ नोट करो। मतलब फॉर एग्जांपल ये न्यूज़ डाउन आ गया, अगर मार्केट सीधा डाउन आता है तो, लेकिन अभी डाउन नहीं ऊपर जा रहा है, तो ऊपर हम इसको 3 बार यूज कर सकते हैं। सेम बाइंग या सेम सेलिंग, 3 बार ये मजीद आएगा, मतलब एक बार, 2 बार। यहाँ से हम आएंगे। मार्केट में का बिल्कुल मूवमेंट ही खत्म हो गई है। जीबीटी जेपीवाई थोड़ा सा जाने दो इसके ऊपर। यहाँ पे हम अगर डाउन का ट्रेड लेंगे, फिलहाल अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन हम सेफ्टी ऑफ मार्जिन का वेट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल अगर ऊपर जाती है ना, देखो ये लेवल लगा हुआ है, इस लेवल से ऊपर, इससे ऊपर जाती है तो ऊपर से हम डाउन का ट्रेड ले सकते हैं, डायरेक्ट नहीं। या तो एक कैंडल वेट करेंगे, या नेक्स्ट कैंडल अगर सीधा ऊपर चली गई तो हम वेट लेंगे वहां से। चलो, वहां तक नहीं आया, हम यहाँ से भी जाएंगे। एयूडी सीएचएफ। ओके, एयूडी सीएचएफ और ग्रीन बन गई।
यूरो यूएसडी है तो मूवमेंट, लेकिन देखते हैं क्लोजिंग को। ओके, यूरो यूएसडी पे डाउन आते हैं, थोड़ा सा मार्जिन का वेट करो बस, डायरेक्ट नहीं। डीप डीप लॉस हो गया। डीप अभी डाउन है, लेकिन अभी डायरेक्ट हम नहीं लेते हैं फिर। यूआरसीडी, ओके, ईयूआरसीडी में नेक्स्ट डाउन आते हैं। ईयूआरसीडी डाउन। ओके, डीप विन हो गया, मतलब प्रीवियस ट्रेड का गुस्सा मैंने इधर सारा निकाल दिया। तो इसके साथ मैं कहता हूँ बहुत ही है, देर टाइम भी बहुत हो गया, अभी फिर से मार्केट में मूवमेंट भी उल्टा पुल्टा हो गया है। तो टोटल हमारे 7 ट्रेड हो गए हैं, 7 में से एक ट्रेड लॉस है, 6 ट्रेड हमारे विन है। ओवरऑल 8 ट्रेड किए हैं, लेकिन वो एक ट्रेड मैंने खुद लिया था, आप लोगों से नहीं लिया था। लेकिन फिर भी 7 में से एक लॉस है, 6 ट्रेड हमारे विन है। तो आज के लिए ये बहुत है। मार्केट ने मूवमेंट थोड़ा सा फिर से चेंज किया है, मैं कहता हूँ मजीद ऐसा ना हो, लॉस हो जाए। तो मिलते हैं फिर कल, फिलहाल के लिए बाय बाय।